नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्रीज में आखिर पेंसिल कैसे बनती है। तो पहले के जमाने में लिखने के लिए लिक्विड इंक और पंखों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे अक्सर आपने हिंदी की वर्णमाला में दावत के नाम से सुना होगा। लेकिन लिखने की ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी और अक्सर इंक पेपर पर सूखने से पहले ही फैल जाती थी, जिसे लिखा गया सारा कंटेंट खराब हो जाता था। इसी के बीच में 15वीं सेंचुरी में ग्रेफाइट की डिस्कवरी हुई। ग्रेफाइट के कलर की वजह से उसको लिखने के लिए एक बेहतर एलिमेंट समझा जाने लगा। लेकिन ग्रेफाइट या चारकोल से लिखने से हाथों और पेपर पर उसके निशान पड़ जाते थे, जिसके बाद लोगों ने ग्रेफाइट को किसी ऑब्जेक्ट जैसे लकड़ी में फंसा कर लिखना शुरू किया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये लकड़ी वाली सबसे पहली पेंसिलों में से एक है। अब देख सकते हो कि लकड़ी के टुकड़े में ग्रेफाइट को साइड से फंसाया हुआ है, जो उस वक्त के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। लेकिन आप जो राउंड पेंसिल्स इस्तेमाल करते हो, उसे 1795 में निकोलस जैकिस कॉन्टे ने इन्वेंट किया था। निकोलस नेपोलियन की आर्मी में साइंटिस्ट थे, जिसके बाद से अलग अलग पेंसिल कंपनी सेम मॉडल को फॉलो करते हुए पेंसिल्स को आज भी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा पेंसिल सिर्फ ग्रेफाइट और लकड़ी से नहीं बन जाती है, बल्कि इसके लिए और भी जरूरी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक पेंसिल को बनाने के लिए वुड, क्ले और ग्रेफाइट, पेंट, मेटल, पानी और रबर, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम आपको पेंसिल बनाने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताते हैं। दोस्तों, पेंसिल को किसी भी पेड़ की लकड़ी से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पेंसिल्स को बनाने के लिए सॉफ्ट लकड़ी की जरूरत होती है, जो आसानी से शार्पनर से शार्प हो सके। पेंसिल्स को बनाने के लिए पर्टिकुलरली सीडर यानी देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सीडर की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसे पेंसिल्स के लिए आइडियल माना जाता है। पेंसिल फैक्ट्रीज में पहले सबसे बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर और पतले पैनल्स की फॉर्म में काटा जाता है, जिन्हें वुड पैनल्स कहा जाता है। जिसके बाद उन वुड पैनल्स को और सॉफ्ट बनाने के लिए फैक्ट्री में थोड़ा उन्हें बेक करके उन पर वैक्स लगाई जाती है। ऐसा करने से पेंसिल की लकड़ी में कंसिस्टेंसी और स्मूथनेस आ जाती है। सेकेंड स्टेप में वुड पैनल्स को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में एक टूल लगा हुआ होता है, जो वुड पैनल्स के बीच में लीड को रखने के लिए एक पतली सी लाइन बनाता चले जाता है। इस टूल को वुड पैनल्स के साइज के हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि हर एक लीड लाइन के बीच बराबर गैप रहे। वुड पैनल्स को बनाने का ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि एक गलती से लगभग 6 से 8 पेंसिल्स का नुकसान हो सकता है। पेंसिल की लीड सिर्फ ग्रेफाइट से नहीं बनती है, बल्कि पेंसिल को बनाने के लिए केओलिन क्ले और ग्रेफाइट पाउडर की जरूरत होती है। केओलिन क्ले का टेक्सचर बहुत ही बारीक और महीन होता है। ग्रेफाइट पाउडर और केओलिन क्ले का मिक्सचर लीड को ज्यादा रेजिस्टेंट बना देता है, जिससे लीड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। हाई क्वालिटी की पेंसिल बनाने के लिए लीड की ड्यूरेबिलिटी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लीड को बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर घंटों तक गर्म किया जाता है। ये मेथड 1795 में निकोलस ने इन्वेंट की थी, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। ग्रेफाइट और क्ले को पकाने से इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक मिक्सचर की तरह बन जाता है। अगर पेंसिल्स की लीड को किसी भी दूसरे कलर से बनाना होता है, तो मिक्सचर के अंदर ही कलर को ऐड कर दिया जाता है और पेंसिल वाले कलर्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। जिसके बाद एक मशीन की मदद से इस मिक्सचर से पेंसिल के अंदर डाली जाने वाली पतली पतली लीड की स्टिक्स बनाई जाती है। इन स्टिक्स का साइज वुड पैनल्स के अंदर बनी लाइन के बराबर ही हो जाता है, जिसे हमने स्टेप 2 में देखा था। लीड की स्टिक्स बनने के बाद उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये वाला स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 एक दूसरे से बहुत कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों ही स्टेप्स को साथ में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन हम आपको इन्हें अलग अलग करके समझाते हैं। सैंडविच स्लैट्स को बनाने के लिए फैक्ट्री में 2 अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक मशीन से जिन वुड पैनल्स पर लीड स्टिक को रखने के लिए स्पेस बनाया जाता है, उन्हें बैक साइड से राउंड शेप में कार्व किया जाता है, और दूसरे मशीन में सेम शेप वाली और भी वुड पैनल्स को बनाया जाता है, ताकि दोनों वुड पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की तरह रखा जा सके, जिसके बीच में ग्रेफाइट की लीड होगी। इस स्टेप में एक साइड के वुड पैनल्स के बीच में बने ग्रेफाइट लीड के स्पेस पर ग्लू लगाया जाता है, ताकि उसमें लीड को अच्छे से चिपकाया जा सके। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए एक स्पेशल ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली पॉलीविनाइल एसीटेट को मिलाया जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट असल में एक रबर वाला सिंथेटिक पॉलीमर होता है,
जिसे अक्सर वुड ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीविनाइल से ग्लू की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और ग्लू का बॉन्ड भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर ग्रेफाइट लीड स्टिक्स को रख दिया जाता है ताकि वो उसमें सही से चिपक सके। सेम ग्लू को दूसरे वुड पैनल्स पर भी लगाया जाता है। ग्लू की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से पता नहीं चलता कि पेंसिल असल में बीच में से जुड़ी हुई है। वुड पैनल्स पर ग्लू लगाकर और उसके ऊपर ग्रेफाइट लीड को चिपकाकर उस वुड पैनल को दूसरे सेम शेप वाले वुड पैनल से चिपकाया जाता है। ये सभी स्टेप्स बड़ी ही आसानी से मशीन्स में किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक मशीन वुड पैनल पर ग्लू लगाकर उन सभी में लीड स्टिक्स को रखती जा रही है। इन सभी स्टेप्स के बाद छोटे छोटे कर्व्स की शेप के साथ दो वुड पैनल्स एक साथ जुड़ जाते हैं जिनके बीच में ग्रेफाइट लीड होता है। ये बिल्कुल किसी सैंडविच की तरह नजर आता है। इस स्टेप तक पेंसिल अपने इलास्टिक स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है। तीनों पार्ट्स ग्लू से अच्छे से चिपकने के बाद भी थोड़े अलग अलग दिखाई देते हैं, जिससे कवर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप को फॉलो किया जाता है। दोनों वुड पैनल्स और उनके बीच में चिपकी हुई लीड स्टिक को सही से एक बार फिर से असेंबल किया जाता है, जिसके लिए एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीन से सैंडविच वुड पैनल्स पर 1000 किलो का प्रेशर डाला जाता है। ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक रिपीट किया जाता है। इतना प्रेशर डालने से सैंडविच के तीनों पार्ट एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाते हैं। ये एक क्रूशियल स्टेप होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि दोनों वुड पैनल्स पर सही क्वांटिटी में ग्लू लगाया गया हो ताकि ग्लू के सूखने पर तीनों पार्ट एक दूसरे से सही से चिपक पाए। इस स्टेज से वुड पैनल्स और लीड स्टिक प्रेशर और ग्लू की वजह से एक ऑब्जेक्ट की तरह लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पेंसिल को उसकी मजबूती वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल चुका होता है। वुड पैनल्स को प्रेशराइज करने के बाद उन्हें कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस स्टेप से पेंसिल्स को इंडिविजुअलिटी मिल जाती है, क्योंकि सैंडविच वुड पैनल्स की कटिंग का स्टेप आ चुका है। पेंसिल्स को वुड पैनल्स में से काट काट कर निकालने के लिए एक इंडस्ट्रियल मशीन को यूज किया जाता है। ये मशीन हर वुड पैनल में से इंडिविजुअल पेंसिल को कट करके निकालती जाती है। ये कटिंग मशीन इनिशियली पेंसिल्स को सर्कुलर शेप में ही कट करती है, जिसके बाद पेंसिल्स को अलग अलग शेप देने के लिए इन्हें दोबारा मशीन की मदद से कार्व किया जाता है। जैसे नटराज की रेड वाली पेंसिल में 6 एजेस होते हैं, तो किसी पेंसिल में सिर्फ 3 एजेस होते हैं। पेंसिल को अलग अलग शेप देने के लिए उन्हें इंडिविजुअली दोबारा से कार्व किया जाता है। पेंसिल्स को अलग अलग शेप देने के बाद भी उनके ऊपर अलग अलग कलर्स किए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि नटराज की पेंसिल रेड और ग्रीन दोनों कलर्स की आती है। अप्सर और डॉम्स की पेंसिल का कलर भी अलग अलग होता है। पेंसिल्स को कलर करने के लिए रॉ कट हुई पेंसिल्स को लैकरिंग मशीन से कलर किया जाता है। लैकरिंग मशीन पेंसिल के आउटर पार्ट को कलर से कोट कर देती है, जिससे फाइनली पेंसिल को अपना डिफरेंट कलर मिल जाता है। पेंसिल को कलर करने के बाद उनके ऊपर अलग अलग नाम वाली स्टैम्प भी लगाई जाती है। जिसके बाद अब आपकी पेंसिल तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मिसलेनियस साइज बची हुई है। बहुत सी पेंसिल्स के ऊपर इरेजर और मेटल कैप्स लगी हुई होती है। पेंसिल के ऊपर लगी हुई इरेजर को बनाने के लिए रबर को हीटिंग रोलर मशीन में डाल दिया जाता है। पेंसिल पर लगी हुई इरेजर को बनाने के लिए पुराने इरेजर्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। रबर के अंदर सल्फर, कलर और वुल्कनाइज्ड ऑयल को मिक्स किया जाता है। इरेजर एक्चुअली इस ऑयल की वजह से ही लिखी हुई चीजों को मिटा पाता है। रबर को मिक्स करने के बाद मशीन से इसे छोटी छोटी शेप में काट कर पेंसिल के ऊपर एल्यूमिनियम वाले फेरस के साथ अटैच कर दिया जाता है और फाइनली एक क्लासिक पेंसिल बनकर तैयार हो जाती है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके अभी बता देना। एंड ऑल्सो अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है उस पर क्लिक कर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।